जय हिंद दोस्तों, भारतवर्ष स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोदी वंश। तो लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 में। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो उसमें लोदी वंश के शासक को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो सही आंसर है बी, लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 और 20 अप्रैल 1527। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध, बी, घाघरा के युद्ध, सी, पानीपत के प्रथम युद्ध और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां, बी, अकबर, सी, जहांगीर और डी, बाबर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन ए, उर्दू, बी, हिंदी, सी, अरबी और डी, फारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन ए, शाहजहां, बी, अकबर, सी, जहांगीर और डी, औरंगजेब। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया है? ए, अकबर, बी, जहांगीर, सी, बाबर और डी, औरंगजेब। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 9, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शन ए, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी, प्रशासनिक सुधार और डी, धार्मिक सहिष्णुता। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। शेर शाह का महानता जो है प्रशासनिक सुधार किए थे बहुत हुए। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ए, इकबाल नामा, बी, रजमनामा, सी, अकबरनामा और डी, सकीनत उल औलिया। ये सही आंसर है ऑप्शन बी, रजमनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद को रजमनामा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ए, बहादुर शाह, बी, रफ़ी-उद-दौला, सी, शाहजहां टू और डी, मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए, आलमगीर टू, बी, शाह आलम द्वितीय, तीसरा बहादुर शाह द्वितीय और डी, अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? ए, दीवाने खास, बी, दीवाने आम, सी, इबादत खाना और डी, बुलंद दरवाज़ा। इसका सही आंसर है सी, इबादत खाना। उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है खानवा का युद्ध, जो बाबर राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। उस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी।
क्वेश्चन नंबर 15, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए फरगना, बी कंधार, सी तक्षशिला और डी पंजाब। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, फरगना का शासक था बाबर। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, बहुत लोग पानीपत का प्रथम युद्ध मारते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो है सबसे निर्णायक युद्ध मुगल साम्राज्य का, वो खानवा का युद्ध है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है डी, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था राजधानी। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल और डी बैरम खां। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बैरम खां अकबर के युवा अवस्था में उसके संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नहीं का बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए लाहौर, बी करनाल, सी दिल्ली और डी कन्नौज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नौज। बाकी तीनों स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए हुमायूंनामा, बी हुमायूंनामा का हुमायूं, बी तुजके बाबरी का बाबर। मतलब कि ये लेखक है, इसका सही है या नहीं? हुमायूंनामा का लेखक हुमायूं, तुजुके बाबरी का बाबर, तुजुके जहांगीर का जहांगीर और शाहजहांनामा का मोहम्मद साले। तो सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। तो ये सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो कैसा लगा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन? अगर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन आते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।